लिख लेते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें लिखते हैं बच्चों? लोकेशन, साइज, नेचर, है ना, यही सब तो लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? ठीक है, इन्फिनिटी। दूसरा कहाँ होता है? तीसरा कहाँ होता है? चौथा कहाँ होता है? वेरी गुड। फिफ्थ और सिक्स, ठीक है। किसी को कोई डाउट इन 6 केसेस में? मतलब ऑब्जेक्ट की लोकेशन है तो। अब हम देखते हैं इनकी इमेज इंफॉर्मेशन। तो इमेज इंफॉर्मेशन को मैं 3 भागों में बांट देता हूँ, लोकेशन, नेचर, तीसरा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था याद करने का तरीका, एक बेजोड़ तरीका बताया होगा, है ना। क्या था वो तरीका? कि लास्ट वाले केस को तो आप छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत रेयर केस था। ये वर्चुअल इमेज वाला था ना, इसमें जो 2 रिफ्लेक्टिंग लाइट थी आपकी वो मिल ही नहीं रही थी, है ना। तो इसको छोड़ देते हैं। तो उसके बाद पहले वाले की पोजीशन कहाँ होगी? जहाँ फिफ्थ वाले की, तो फिफ्थ वाले की कहाँ होगी? पहले वाले में, ठीक है। तो अगर मैं लिख दूं एट इन्फिनिटी की लोकेशन एट एफ, तो एट एफ की लोकेशन कहाँ लिखनी पड़ेगी? दूसरा वाला किसके साथ पेयर बनाएगा? चौथा। बिहाइंड सी की लोकेशन क्या होती है? और तो बिटवीन सी एंड एफ की क्या हो जाएगी? और एट सी के पास कोई पेयर बनाने के लिए नहीं है, तो एट सी। ये याद करने का तरीका है ना, याद रख सकते हो वैसे। अब हम देखते हैं नेचर। तो ये सारे रियल केसेस है। रियल मतलब क्या होता था? जब 2 रिफ्लेक्टेड लाइन आपस में सच में टकराती थी। तो ये सारे आपके, और क्योंकि रियल है तो साथ में क्या होंगे? सबके सब, ठीक है। और बस ये 6 वाला पढ़ना। हाँ, अभी साइज में देखते हैं। तो जो फोकस वाला ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो काफी बड़ा होगा वो, इसकी तुलना सन से कर दी थी हमने, बहुत पीछे है सन, बट उसकी जब हम इमेज फॉर्म करते हैं तो बिल्कुल पॉइंट साइज, हाँ, जिसे हम बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश। बिहाइंड सी वाले ऑब्जेक्ट से भी उसकी इमेज छोटी ही होती है, तो हम बोलेंगे स्मॉल। बट यहां से देखो, यहां से बिल्कुल छोटा, फिर थोड़ा बड़ा होता है, बट उतना बड़ा नहीं होता कि उससे बड़ा हो जाए, स्मॉल। सी पे आके वो बराबर हो जाता है, कैसा हो जाएगा? सेम। अब बराबर के बाद वो बड़ा ही होता जाएगा, तो इस पे तो बिटवीन, इस पे मैग्नीफाइड हो जाएगी, कैसी हो जाएगी? मैग्नीफाइड बोलो या फिर इनलार्ज बोल सकते हैं। और इस पे तो क्या हो जाएगी? हाईली मैग्नीफाइड। ये केसेस सबको क्लियर है? लास्ट वाला भी देख लेते हैं। बिटवीन पी एंड एफ पोल एन, उसके बीच में, फोकस के बीच में, इसका बनता था मिरर के पीछे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में टकराती नहीं थी, तो ये रियल केस नहीं था। कैसा था? वर्चुअल। और वर्चुअल कैसा होगा? इरेक्ट होगा। और थोड़ा सा ये कैसा होता था? मैग्नीफाइड बोल सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ा। किसी को कोई डाउट? ये 6 केसेस पढ़ लिए अब हमने। ये 6 केसेस अच्छे से याद रखना, और इसको कैसे न्यूमेरिकल में यूज करना है इसको भी हम फॉलो अप करेंगे आगे, ठीक है। ये 6 केस सबको याद रहेंगे? चलो ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कनकेव का, कन्वेक्स के मैंने बता दिए थे। वो 2 केस हैं, वो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके। कौन सा मिरर डाइवर्जिंग होता है? अगर मैं कनकेव की बात करूं तो तेजल जी बताइए, कनकेव डाइवर्जिंग होता है या कन्वर्जिंग होता है? डाइवर्जिंग होता है, बताओ तुम। एक आंसर तो दो, 2 में से। क्या डाइवर्जिंग होता है, तो बताओ। अभी तो इतना बैंड रहा था यहाँ पर, अब तेरे से बोले जा रहा। कन्वर्जिंग होता है। आप बताइए खुशी जी। क्या होगा फिर? ये होता है कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। और लेंस में
कन्वर्जिंग कौन हो जाता था? कन्वेक्स। ठीक है, देखो मैंने समझाया था। कनकेव क्या करता है, ये लाइटों को आपस में मिला रहा है, इंटरसेक्ट करा रहा है, इनवर्जिंग लाइन फॉर्म करता है। ये कैसा करता है? एक इनवर्जिंग था, एक डाइवर्जिंग था और एक पैरेलल लाइन था, है ना? तो इनवर्जिंग कौन करेगा? जो कन्वर्जिंग नेचर का होगा। कहने का ये मतलब है, आपको ये याद रखना है कि कनकेव लेंस की, कनकेव मिरर की जगह अगर कोई कन्वर्जिंग मिरर लिख दे या फिर कन्वर्जिंग मिरर से ही न्यूमेरिकल शुरू हो, तो उसका मतलब किसकी बात कर रहा है? कनकेव मिरर की। ठीक है, समझ आ गया सबको? अब हम अपने अगले पड़ाव की ओर चलते हैं, दैट इज कन्वेक्स मिरर। और उसमें कितने केसेस हैं? दो केसेस हैं। फटाफट वो ड्रॉ करते हैं, फिर मैं तुम्हें, आज बहुत जरूरी क्लास है, सही है, रिकॉर्ड हो रही है, अगर एक बार ना समझ आए तो उसको 10 बार देख लेना। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कहां पर मिलेगी आपको वीडियो। ठीक है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। क्या पढ़ेंगे? कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसके लिए कौन सा साइन पॉजिटिव नेगेटिव। कन्वेक्स भी करेंगे, पहले दो केसेस हैं, वो तो जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, और इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। चलो फिर भी देखिए, नोट्स लाए सभी बच्चे? भैया एक बार 4, 5, 6 क्या कह रहे हैं लक्ष्य? एक मिनट रुकना बच्चों, भैया एक बार 4, 5, 6 वाला केस समझा दूं? हाँ कोई नहीं, देखो अभी मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, तो तुम्हें सारे न्यूमेरिकल वैसे तो करने ही फॉर्मूले से, केस वाइज भी मैं समझा दूंगा कि ये कौन सा केस है, ये कौन सा केस नहीं। डोंट वरी कि भैया उसके बिना बात नहीं बनेगी, मैं तुम्हें उसमें ही समझा दूंगा। अभी हम देखते हैं कन्वेक्स, और वैसे भी समझा दूंगा तुझे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कन्वेक्स में दो ही केस हैं। कितने केस हैं? दो ही। क्या ये वही रूल फॉलो करेंगे इमेज फॉर्मेशन का? हाँ, तो रूल वही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो पहला केस जो है, उसकी जो लोकेशन है वो कहाँ रखी गई है? इन्फिनिटी। कहाँ रखी गई है? इन्फिनिटी रखी। अच्छा, कन्वेक्स बना रहे हैं, तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ये ऐसा होगा। अब की बार कहां से पेंट होगा? ये अंदर से। ठीक है, और बाहर से पेंट होता है तो वो कौन सा हो जाता है? कनकेव। जब गुफा वाली तरफ से पेंट ना हो ना, तो वो कनकेव हो जाता है। इन्फिनिटी कहाँ होता है? इधर कहीं। यहां से हम पैरेलल लाइन भेज रहे हैं, ये भेजी, ये भेजी। अब क्योंकि ये कौन सा मिरर है? डाइवर्जिंग मिरर है। लेंस में यही क्या हो जाएगा? लेंस में पूछूं कन्वेक्स, तो डाइवर्जिंग के बदले क्या हो जाएगा? कन्वर्जिंग हो जाएगा, है ना? उसका कारण समझाऊंगा मैं तुम्हें बाद में। अभी देखो ये लाइन पैरेलल गई, बट क्योंकि ये डाइवर्जिंग है तो ऐसे ऐसे मत बोल देना कि सर ये टकराएंगी और इधर फोकस की तरफ आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये अपना काम करेंगी डाइवर्ज, ये इधर जाएगी और ये वाली लाइन इधर जाएंगी। तो ये इसका नाम ए है मान लो, और इसका नाम, तो क्या ए और बी आपस में कभी मिलेंगी? इस तरफ तो पॉसिबल नहीं है। इन शॉर्ट में बोल सकता हूँ, रियल तो पॉसिबल। रियल क्या होते हैं? रियल इमेज वो होती है इन टर्म्स ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट हम बोल सकते हैं, जहां पर दो लाइट आपस में, रिफ्लेक्टेड लाइट टकरा जाए, है ना? बट इधर तो टकराएंगे नहीं, डाइवर्जिंग नेचर की है। पैरेलल होती तो हम बोल देते हैं इन्फिनिटी पे चलो मिल जाएंगी, बट ये तो मिलेंगी ही नहीं। तो हम इनको वर्चुअली आगे बढ़ा सकते हैं कि अगर जरिए ऐसा जाए, यहां कहीं मिलेगी। ठीक है, क्या ये सच में मिल रही है? ये फिर हमारे लिए कैसी इमेज हो गई? तो खुद ही सोचो, क्योंकि इसका नाम डाइवर्जिंग मिरर है, मैं कैसे भी लाइट भेजूंगा हमेशा डाइवर्ज ही कर देगी, फैला ही देगी। तो क्या इसमें कभी रियल होगा? क्या ये वाली लाइट और ये वाली लाइट आपस में कभी मिलेंगी? नहीं। तो कन्वेक्स मिरर आपको हमेशा कैसी इमेज देता है? और कनकेव ज्यादातर में से सिर्फ एक केस में ही वर्चुअल दे रहा है, बाकी सब में कैसे दे रहा था? रियल दे। ठीक है, याद रहेगी बात, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तुम्हें, सिर्फ यही लिखना है। ठीक है, दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये बोल रहा है कि अगर मैं इसको, ठीक है, और देखा जाए तो ये फोकस पॉइंट ही है। ठीक है, एक बार रफली ड्रॉ कर लो साइड में, ताकि तुम्हारी थोड़ी प्रैक्टिस हो। पेन मुझे क्या पता तेरा पेन का? दूर से आने वाले बच्चों के लिए, जैसे लक्ष्य दूर से आता है, अंकित दूर से आता है। अबे भाई कैसी बात कर रहे हो तुम? मेरे सामने वाले ब्लॉक में रहता है तू, कितनी बाढ़ आ जाएगी तो भी आ जाऊंगा पढ़ने। ठीक है, कहाँ रहता है दूर तुम?
कुछ नहीं होता। ज्यादा दूर से आती है बेटा तू, यहीं से पास में से तो आती चौधरी है ना, हाँ वो उसके ऊपर दे रहती है, उसके सामने ही है। बस फिर बहुत दूर हो गया, लंदन हो गया। हाँ कोई बात नहीं बेटा, मैं बोल तो रहा हूँ जो दूर से आ रहे हैं उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध है। तेरे को मैं एंट्री ये तो पूरी रहती है। अरे कल भी बारिश हो तेज तो ऑनलाइन ले लियो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनको बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो खैर दूर बात की बात। देखो अगला केस जो होगा इसका, अच्छा इसका हमने नेचर वगैरह तो लिखा ही नहीं। नेचर बताओ कैसा होगा इस इमेज का, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल हो गया और इरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। साइज, अबे पॉइंट साइज बना था, भूल गया? ऐसे ऐसे जो भेजी थी तुमने, ये लाइट और ये लाइट भेजी थी, तो अभी कैसा बिल्कुल हाईली मैग्नीफाइड बन गया था, पॉइंट साइज था ये तो। हाँ पॉइंट साइज, ठीक है। और आखिरी केस इसका, क्योंकि इसमें दो ही केस है, दूसरा केस जो है उसके बारे में हम देखते हैं। हाँ दूसरा केस ये कहता है कि अगर ये इस मिरर और इसके कहीं भी, ये मान लो इसका पोल पॉइंट है, कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो इसमें, एफ बी वगैरह, उसके बारे में मेंशन नहीं करा उसने, बोला मान लो यहाँ रख दिया तुमने, यहाँ रख दिया मान लो, तो एक लाइट तो हम कैसे भेजते हैं, और ऐसा है नहीं कि इधर टकरा के आ जाएगा, क्योंकि ये कैसे नेचर का है, डाइवर्जिंग। कैसे नेचर का है, डाइवर्जिंग, ठीक है। तो जाएगा बट इधर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। बट इसको वर्चुअली मिलाओगे ना तो इसके यहाँ वाले फोकस से जा रहा होगा, ठीक है। और दूसरी लाइट हम इधर सी वी एफ कुछ नहीं, तो मैं पी से भेज देता हूँ, तो रूल ऑफ पी पता है ना, पोल से जो गया वो उतनी एंगल से वापस आ जाएगा। अब इसका अगर इसका वर्चुअली आगे मैं ड्रॉ करूं तो कहां जाके मिलेगा, यहाँ कहीं मिल जाएगा, वो कौन सा, ये तो सीधा जाता है, सीधा वो सी वाला पॉइंट होगा, वो करना बिटवीन पी एंड ये बी पॉइंट मान लो। तो ये वाला इतना बड़ा इमेज ऑब्जेक्ट है, ये इसका इमेज है तो छोटा। नेचर बताओ कैसा है, पहले पहले नेचर बताओ। वर्चुअल है, नेचर समझ गए हो ना, कैसा है ये असली में है भी या रियल नहीं है, कैसा है, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ क्या लिख देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइज की। हाँ स्मॉल बनेगा, वेरी स्मॉल लिख लो। और इसका तीसरा चीज क्या है, लोकेशन पी और एफ के बीच में, ठीक है, समझ आ गया। बस यही दो केस थे, अभी अभी करेंगे उस पर भी आएंगे, ठीक है, समझ आ गई बात। तो अब तुम्हें क्या करना है, वो 6 केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ जाए तो ठीक है, वरना मैंने तो देखे नहीं आज तक आते हुए, ठीक है। हाँ न्यूमेरिकल में इनकी क्या अप्रोच रहेगी वो न्यूमेरिकल में देखेंगे। अब जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो तो या तो उन केसेस में से कोई आ जाएगा, या फिर यूजेस पूछता है कि कौन से मिरर के कौन क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है। तो मैं आपको जरा बता देता हूँ कौन है। हाँ हाँ कर दे, ठंड लग रही है, ये तूने बंद किया है। देखो यहां पर आपने लिखा कनकेव, कनकेव मिरर कैसे नेचर का होता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है। और कन्वेक्स कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है। ये आपको वर्चुअल इमेज देता है कन्वेक्स, और कनकेव कैसा देता है, रियल देता है। चलो मैं बाइक के उसकी बात करता हूँ। बाइक में जो शीशे लगे होते हैं ना, बाइक में साइड में जो शीशे लगे होते हैं, आप कैसे उसमें कौन सा लगाना चाहोगे, कनकेव या कन्वेक्स? कन्वेक्स लगाना चाहोगे या कनकेव? देखो अगर कनकेव लगा दिया तो सारी चीजें कैसे दिखनी चालू हो जाएंगी, उल्टी। और तो क्या चाहोगे, अब तुम्हें खुशी उल्टी नजर आएगी बाइक में तो अच्छा लगेगा नहीं ना। तो ये कहाँ यूज होते हैं, साइड मिरर्स में। कहाँ यूज होते हैं, और जो कार में भी लगता है वो लगता है। हाँ हाँ बाइक, मतलब भाई मैं गरीब आदमी हूँ तो मैं बाइक ही बोलूंगा ना, ठीक है, तुम बोलोगे कार। हाँ अच्छा, दो मिरर होते हैं, एक हेडलाइट में भी मिरर होता है, पता है तुम्हें? सर वो मिरर तोड़ना होता है, वो तो लाइट आर पार चले जाती है। नहीं सुनो, जो हेडलाइट होती है ना बाइक की, एक तो बाहर से दिखता होगा तुम्हें, उसको मैं मिरर क्यों बोल रहा हूँ, वो उसकी बात नहीं कर रहा है,
उसको तो क्या बोल सकते हो, एज अ लेंस बोल सकते हो, लाइट आर पार चली जाती है। नहीं, हाय हाय, आगे जो लाइट जलती है ना, उसके अंदर, लाइट के अंदर होता है एक मिरर, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। तो तुम क्या चाहोगे, तुम्हारी लाइट ऐसे फैल जाए? अगर मैं लाइट को फैला दूंगा तो वो तो इतनी दूर का एरिया कवर करेगी। मैं चाहूंगा लाइट मेरी ज्यादा दूर तक जाए, फोकस करता, तो मैं ऐसी लाइट चाहूंगा ना, ये सारा एरिया कवर हो जाए बाइक में, या मेरे हेडलाइट है मान लो। अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया, एक मिनट रुकना थोड़ा सा, अगर तुमने इसको ऐसा कर दिया, ऐसा, तो ये लाइट ज्यादा दूर का एरिया नहीं दिखाएगी ना, क्योंकि ये क्या हो गई, फैल गई, अपना लाइट इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मैं कोई ऐसा मिरर चाहूंगा हेडलाइट में जो लाइट को कन्वर्ज करती हुई चले, कन्वर्ज करती हुई, मतलब ज्यादा एरिया को कवर कर लेगा। तो जो बाइक की हेडलाइट होती है, बाइक की क्या, उसमें क्या यूज होता है, कनकेव मिरर यूज होता है, ठीक है, ठीक है। जितने भी ऐसे काम होते हैं जिसमें कन्वर्ज, तुम चाहते हो कि ज्यादा फोकस हो जाए, ठीक है, उन सब में डेंटिस्ट कौन सा यूज करते हैं, मेडिकल पर्पस में यूज होता है, ठीक है, जैसे कि ट्यूबलाइट, ये भी तो वो कर रही है, ये तो लाइट दे रही है तुझे, ठीक है, रिफ्लेक्शन थोड़ा ना दे रही है, ये तो लाइट तुम्हें दे रही है ना, समझा? तो इसी तरीके से तुम्हें चार चार यूज पढ़ने हैं, इसके तो ज्यादा है नहीं, दो ही है, ठीक है। कन्वेक्स कहाँ यूज होता है, इसको हम बोलते हैं, साइड मिरर्स को हम क्या बोलते हैं बताओ, रियर व्यू मिरर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्योंकि ये कैसी इमेज देता है, सीधी इमेज देता है, और छोटी देता है ना, तो छोटी देगा तो ज्यादा इमेज छोटे से शीशे में दिख जाएगी, ठीक है, समझाया? अच्छा, शेविंग मिरर में कौन सा यूज करेंगे बताओ, कनकेव या कन्वेक्स, बताओ बताओ। कौन सा, कह रहा है कन्वेक्स, अरे बाइक का हैंडल, कह रहा बाइक का हैंडल तोड़ लेंगे और उसी से देख लेंगे। तो उसमें तो कन्वेक्स ही होगा ना। ये देखेंगे कनकी, हमारे घरों में होता है वो प्लेन मिरर होता है, हमारे घरों में क्या होता है, शेविंग मिरर उल्टा होता है। नहीं नहीं, वो जो इनलार्ज करके देखते हैं ना जब चीजों को, ठीक है, बहुत क्लोजली देखोगे, क्लोजली देखेंगे तो क्या सा कौन सा केस हो जाएगा, बिटवीन पी एंड एफ हो जाएगा, तो वो तुम्हें सीधी इमेज देगा या उल्टी इमेज देगा, सीधी देगा ना, और वो मैग्नीफाइड करके देगा थोड़ी, है ना। शेविंग मिरर, हाँ शेविंग मिरर दूसरा होता है, शेविंग मिरर जो बहुत इनलार्ज करके रखते हैं। अरे हाँ, उसके वुमेन के उसमें होता तो है, वो नहीं होता है, वो पाउडर लगाते वक्त देखते हैं, देख कोशिश करी, हाँ अब आ गया समझ, हाँ फिर ऐसे समझाया करो प्लीज, ठीक है, समझ आ गया। तो इनके यूजेस जरूर पढ़ लेना, लिखने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे नोट्स में है, ठीक है, याद रहेगा सबको। अब चले हम अपने, कौन सा, अरे साइड मिरर्स में यूज होता है, बस इतना याद रखना, क्यों यूज होता है, उसके दो रीजन है, पीछे वालों को देखते एक तो सीधा दिख जाए, दूसरा, दूसरा जो मेन रीजन है, ये लार्ज एरिया कवर कर लेता है, कैसा एरिया कवर करता है, मतलब छोटे से ही शीशे में तुम्हें ज्यादातर चीजें दिखने लगेंगी, ठीक है। यूज लिखा हुआ है, कर लेना, अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट लिख लेना, इस पे नोट्स है ना सबके पास, देख लेना। अब सबसे जरूरी टॉपिक शुरू होता है क्या, साइन कन्वेंशन, क्या शुरू होता है, साइन कन्वेंशन से पहले मैं तुम्हें मिरर फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कराता हूं, ठीक है, मिरर फॉर्मूला, क्योंकि अब हमें न्यूमेरिकली करना है, अब और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो जो मिरर फॉर्मूला होता है वो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और वी यू एफ, सर ये क्या लिख रहे हो आप, नई नई चीजें, अभी तक तो पढ़ाया नहीं, तो तुमने पढ़ा हुआ है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ कोई तुम्हारा मिरर है, मान लो कनकेव मिरर ही है, ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है,
और ये कौन सा पॉइंट है? पहले तो बताओ एफ और सी में क्या रिलेशन होता है? एफ और सी में क्या रिलेशन होता है? अरे फोकल लेंथ और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर में कोई रिलेशन था ना। जैसा अगर मैं बोलूं ये 5 है तो ये भी कितनी होगी? इसका मतलब ये पूरी कितनी हो गई? ठीक है, हाँ हाँ, तो हाफ ही हो गया ना, ये पूरा 10 है तो ये कितना हो गया? 5 हो गया। तो जो फोकल लेंथ होती है ऐसे लिखा होगा ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ बराबर सी, तो कंफ्यूज मत हो जाना। इसका क्या मतलब है कि रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकस का कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। या फिर कहीं ऐसे भी लिखा हो तो भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ठीक है, एक ही बात। अब मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज यू, वी और एफ मिरर फॉर्मूला में ये क्या होते हैं और इनके साइन का कन्वेंशन का क्या मतलब है। सबसे पहले हम देखते हैं यू। ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट की दूरी कहां से, तो सभी का रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या होगा? पोल। ऑब्जेक्ट आपके इस पोल से कितनी दूर रखा हुआ है उस लेंथ को आप क्या बोलोगे? यू बोलोगे। क्या बोलोगे? यू बोलोगे। वी, कौन कह रहा है फाइनल वेलोसिटी? वी इमेज कितनी दूर पर बनी? वी किसे बोलेंगे हम? इमेज कितनी दूर पे बनी इस पोल से। जैसे इमेज कभी यहां बन जाती है कभी यहां बन जाती है ना, इमेज कितनी दूर से बनी। और एफ, फोकल लेंथ को आप क्या बोलेंगे? एफ बोलेंगे। ये तीन चीजें समझ आई। वी क्या है? वी इमेज की दूरी कहां से? मिरर से, ठीक है, और मिरर मतलब कौन से पॉइंट से? पी से। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और एफ क्या है? फोकल लेंथ, ठीक है। तो कहने का मतलब है न्यूमेरिकल कैसे आएंगे? मैं बोलूंगा एक ऑब्जेक्ट, हाँ बोलो। फोकल, फोकल लेंथ बोलते हैं, पॉइंट फोकस होता है, ठीक है, लेंथ में वो फोकल हो जाता है। मैं आपको बोलूंगा एक ऑब्जेक्ट 12 मीटर की दूरी पर रखी हुई है एक मिरर से, उस मिरर का ऑब्वियसली नाम बता दूंगा, तो तुम बोलोगे उसकी यू की वैल्यू कितनी है? 12 है। किसकी वैल्यू? यू की वैल्यू 12 है। उस मिरर के बारे में जब बताऊंगा तो मैं उसका फोकल लेंथ बता दूंगा कि वो मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर है, तो कन्वर्जिंग मिरर मतलब क्या है? कनकेव है, और उसकी फोकल लेंथ 15 है। कितनी है? तो आपको यू पता लग गया और क्या पता लग गया? अब मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि फाइंड नेचर साइज किसके? इमेज की। तो मैं इन शॉर्ट आपसे क्या पूछ रहा हूं? वी पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं? देखो किसी भी फॉर्मूले में, जैसे इस फॉर्मूले में कितने वेरिएबल हैं? 1 2 3 वेरिएबल, मतलब अभी ये समझो जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो कितनी चीजें हैं? 3। इन तीनों में से कोई 2 देगा, तुम्हें तीसरा क्या करना है? निकालना है, ठीक है। वी दे देगा, एफ दे देगा, तो ये निकाल लेंगे, यू निकालना पड़ेगा। यू दे देगा, वी दे देगा, तो क्या निकालना पड़ेगा? एफ निकालना पड़ेगा, ठीक। कोई ना कोई 2 देगा, 2 नहीं देगा तो बात नहीं बनेगी। अगर 2 नहीं दिया तो कुछ एक ट्रिक देगा, कुछ और हेल्प देगा जिससे आप दूसरी वैल्यू निकाल सको, ठीक है, वो तो वेरिएशन होगी, ठीक है। इसमें एक और फॉर्मूला होता है, जैसे आप मैग्निफिकेशन पढ़ते हुए आए हो ना, मैग्निफिकेशन मतलब सर कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है -v/u। क्या लिखा हुआ है? और एक और लिखा हुआ है एच डैश अपॉन में एच, एच डैश अपॉन में। तो कोई पूछे मैग्निफिकेशन तो ये भी होता है -v/u भी होता है, और एक होता है एच डैश अपॉन में एच। अब एच क्या है? तो एच क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है? और एच डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज। क्या है? अब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे बोल सकता हूं ना, एक 10 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, तो उसमें u तो 12 हो गया क्योंकि वो 12 पर है, बट उसकी हाइट कितनी ऑब्जेक्ट की? 10, तो h की वैल्यू कितनी होगी? 10 हो गई, ठीक है। उसमें यूज नहीं होगा, अगर मैं मैग्निफिकेशन निकालूं तो क्या पता उसमें यूज हो रहा हो। समझ रहे हो मेरी बात? अभी आपको क्या करना है, सिर्फ ये फॉर्मूला नोट करना है, मैग्निफिकेशन और इसका, और ये लिख लेना है यू किसे कहते हैं, वी किसे कहते हैं, एफ किसे कहते हैं, फटाफट लिख लो। तो मैं आपको बताऊंगा साइन कन्वेंशन क्या होता है और इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। बहुत आसान है साइन कन्वेंशन, और अभी 2 क्लासेस में हम सिर्फ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है।
चलो ठीक है, साइन कन्वेंशन अब हम शुरू करते हैं। सबने लिख लिया? देखो फटाफट, ये पेपर में है ना, आपको ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि ऐसे बताओ इसका आपको यूज करने आने चाहिए पेपर में, वो सीधा फॉर्मूला पूछेंगे। और मैं जो अब आपको सिखाने वाला हूँ सर, इस चैप्टर के नोट्स भेज दोगे आज? अंकित बेटा मैंने तेरे को नोट्स दे रखे हैं, ऑफलाइन क्लास में ही दे रखे हैं, और नहीं है तो ले जाइयो, मेरे पास है अभी रखे हुए, प्रिंट करा के रखे हुए मैंने। हाँ हाँ हाँ, तो एमसीक्यू कर लेंगे अब हम, क्या दिक्कत। ठीक है, देखो साइन कन्वेंशन का क्या मतलब है? सबने ग्राफ तो पढ़ा हुआ ना? अच्छा, ये कौन सा एक्सिस होता है? और ये है, ये कौन से पॉजिटिव है ना ये? और ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? और ये वाला, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही? अब ध्यान है, यहां पर मान लो आपको कोई मिरर रखा हुआ है, यही नहीं, जरूरी नहीं है, ये भी रखा हो सकता है ना? कैसे भी रखा हो सकता है ना? अच्छा, कनकेव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है, मैं ये बता रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट आप हमेशा इस तरफ रख रहे हो या उधर रख रहे हो, ये बताओ। आप ऑब्जेक्ट कौन सा एक्सिस पर रख रहे हो? लेफ्ट साइड पे, इन्फिनिटी हो गया इधर, हो गया इधर, इस तरफ, इस एक्सिस का क्या नाम है? एक्स डैश। क्या नाम है? जो कि कैसी वैल्यू देता है? माइनस देता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हैं हम? एक्स डैश में, ठीक है। लक्ष्य आवाज आ रही है? चलो ठीक है, तो एक्स डैश पे आप क्या रख रहे हो? ऑब्जेक्ट। एक नॉर्मल केस ले रहा हूं, मान लो आपने ये ऑब्जेक्ट रखा है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा आपने यहां पर, तो ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से ये यहां तक दूर होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट की दूरी को हम क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मूले के हिसाब से देखो, यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट की दूरी, कहां से? पॉइंट से या मिरर से बोल लो, ठीक है। और यू आप हमेशा कहां रखते हैं? अपने लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं ना, तो यू हमेशा इधर देख ले, यू हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। यू हमेशा क्या होगा? तो यू का साइन कन्वेंशन हम लिखेंगे, यू ऑलवेज, क्योंकि आपने कभी ऐसा केस पढ़ा है कि हम उठा के इसको इधर ला रहे हैं? नहीं ला रहे हैं, तो यू हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। अब आते हैं हम किस पे? एफ पे। किस पे आते हैं? क्योंकि फॉर्मूले में मेरा क्या यूज हो रहा है? वी, यू, और क्या यूज हो रहा है? एफ। तो मैं इन तीनों के बारे में बता दूंगा। यू तो क्लियर हो गया, चाहे मिरर हो, कोई सा भी मिरर हो, चाहे कोई भी लेंस भी हो, इवन लेंस पे अभी मैं आया नहीं हूं, बट लेंस भी हो तो उसमें हमेशा यू क्या ले लेना आप? नेगेटिव ले लेना। क्या ले लेंगे? नेगेटिव। फोकस लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ फिक्स होता है, कॉनकेव, और दूसरा क्या होता है? याद करने के लिए देखो तो ऐसे याद कर सकते हो, फोकल यहां कहीं होता होगा। अरे भाई ये फोकस पॉइंट था ना इसका, कॉनकेव का ये फोकस पॉइंट था, तो फोकस पॉइंट भी लेफ्ट में, तो कॉनकेव का फोकस कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कैसा होता है? कॉन्वेक्स में जाओगे तो उसका मैंने बताया था ना, इमेजिनरी लाइन से डॉट डॉट, यहां पर एफ था, तो वो कैसा लेते हैं हम? तो अगर आपके पास मिरर हो जाए, मिरर हो जाए चाहे लेंस हो जाए, उसमें कॉनकेव वर्ड आ गया, तो उसका फोकस की वैल्यू आप किस में लिखोगे? और कॉन्वेक्स की वैल्यू आप किस में लिखोगे? ठीक है, समझ आ गई बात? अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट अपना वी पे। यहां पर कंफ्यूजन होती है, क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है? अब बोलोगे सर ये कैसे? तो मेरी बात सुनो, ये बताओ, अगर मैं कनकेव मिरर का केस ले रहा हूं, रियल इमेज आ रही थी, कैसी इमेज आ रही थी? तो सारी इमेज कहां? लेफ्ट हैंड में बन रही थी, राइट हैंड में बन रही थी? लेफ्ट हैंड में बन रही थी। एक वर्चुअल केस आया था, वही कहां चला गया था? राइट में, मिरर को आर पार करता हुआ। हमने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता आर पार हो जाए, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया था हमने? वर्चुअल। तो आप जितने भी लेफ्ट हैंड मतलब रियल केसेस होंगे, तो रियल केसेस में आपका वी कैसा लेना पड़ेगा? आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। और वर्चुअल केसेस में वी कैसे लेना पड़ेगा? मेरी बात समझ आई? वर्चुअल केस क्या हो गया? जब आपकी इमेज इधर बने या उधर बने? राइट साइड में बने, और राइट साइड में कौन सा एक्सिस है?
पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव, तो इसलिए वो वर्चुअल वैल्यू को आप क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अब मैंने मान लो मैंने बोला ऑब्जेक्ट है ना यहाँ, इसकी इमेज यहाँ बनी है, कहाँ बनी है, बिटवीन सी एंड एफ, मान लो बिटवीन सी एंड एफ। तो ये दूरी यहाँ से इस वाले एक्सिस पर नापी जाएगी, इस वाले एक्सिस पर, इधर नापी जाएगी ना। और ये कैसा एक्सिस है, नेगेटिव एक्सिस है, ठीक है। तो आपको करना क्या, आपको ये पॉइंट लिखने हैं। नोट्स में एक जगह पे थोड़ी मिसप्रिंट है, उसको मैं बाद में ठीक करा दूंगा। आप अभी लिख ले, यू हमेशा कैसे लेंगे, चाहे क्या हो, चाहे कोई सा भी मिरर हो या फिर कोई सा भी क्या हो, लेंस भी हो, तो भी क्या ले लेना, नेगेटिव। हालांकि लेंस में दोबारा समझाऊंगा मैं। फोकस पॉइंट भी फिक्स है, कनकेव का क्या होगा, नेगेटिव, और कन्वेक्स का क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये याद रखने हैं आपको, जैसे सवाल करेंगे ना, तो जैसे उसने बोला एक ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी को यू। तो हम फॉर्मूले में यू क्या रखेंगे, 12, नहीं क्या रखेंगे, -12, क्या रखेंगे, क्योंकि यू हमेशा कैसे लेते हैं, नेगेटिव। क्या वो बात हमें लिख के देगा, नहीं, हमें साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसने बोला एक कनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ 5 है, तो हम फोकल लेंथ की वैल्यू तो 5 लेंगे, बट कनकेव होने की वजह से वो क्या लेंगे, -5 लेंगे, ठीक है। ऐसी जगह यूज करेंगे। नमस्ते, समझ आ गया, लिख लो इसको, फटाफट लिख लो इसको। हाँ बस इतना ही है। अभी हम एक सवाल कराऊंगा आज मैं तुम्हें, ज्यादा नहीं, एक ही सवाल कराऊंगा। ये वीडियो अवेलेबल करा दूंगा, अगर घर जाकर रिवाइज करना हो तो देख के कर लेना, ठीक है। तुम सब चलाते हो ना यूट्यूब, ओह तेरा तो दिन भर यही काम ही है। किसी को कुछ नहीं करने की जरूरत है, सब बोर्ड पे देखें, मैं कराता हूँ सवाल आपको। ये सिर्फ एक डेमो दे रहा हूं मैं तुम्हें कि सवाल किस तरीके के आएंगे और तुम्हें कैसे रीड करना है, और तुम्हें केस पढ़ने के क्या फायदे हुए। अगर तुमने बहुत अच्छी तरीके से 6 और 2 उसके केस पढ़े हैं ना, तो तुम्हें क्या क्या फायदा मिलेगा वो देखते हैं। तो मैंने बताया आपको, कभी भी नेचर साइज वगैरह पूछे तो इसका मतलब इन शॉर्ट वो वी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्या, सबसे पहले हम यहाँ पर ध्यान देंगे, पूरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये मिरर, कौन सा मिरर, कन्वर्ज। पर मिरर है तो मिरर का फॉर्मूला लिख दो, 1/v प्लस में 1/u बराबर क्या होता है, 1/, ये आपको फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। नाउ वी हैव टू पिक डाटा, हमें डाटा पिक करना है, ठीक है। डाटा कैसे पिक करते हैं, तो डाटा पिक करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है किसी कन्वर्जिंग मिरर जिसका फोकल लेंथ 10 है, तो मुझे f की वैल्यू कितनी दे रखी है, ठीक है। अभी मैं साइन कन्वेंशन नहीं लगाऊंगा, अभी तो बस मैं वैल्यू लिख रहा हूं। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 20 सेंटीमीटर, की ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की दूरी को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यू। यू बराबर कितना है, फाइंड नेचर लोकेशन, इसका मतलब मुझसे क्या पूछ रहा है, वी पूछ रहा है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने सर ये वैल्यू यहां पर पुट करनी शुरू की, आपने लिखा 1/v, तो निकालना ही है, प्लस 1/, अब जब वैल्यू डालेंगे तो हमें डालनी है साइन कन्वेंशन के साथ। तो u कितना है, 20 है, बट u हमेशा किस में लेते हैं, माइनस में लिखा हुआ है, u हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर 20 प्लस का लिखेंगे या फिर माइनस का, तो माइनस का लिखेंगे। ये माइनस यहां चला जाएगा, कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है, तो याद रखना मोस्टली क्वेश्चन में ये प्लस माइनस हमेशा क्या होगा, मोस्टली क्या, सभी में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्यों माइनस होगा, मिरर में प्लस होता है, पर लेंस में यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है, तो फिर वहां पर क्या होना चालू हो जाएगा, वो प्लस होना चालू हो जाएगा, ठीक। हाँ ठीक है, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी। 1/f कितना दे रखा है, 10। कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर को ही क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर, और कनकेव का फोकस किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं, याद रहेगा। तो इसकी वैल्यू को क्या लिख देंगे हम, माइनस। तो 1/v चाहिए, ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, तो 1/20 प्लस का हो गया, और ये 1/10 ऐसा चल ही रहा है, कोई दिक्कत। और ये मैंने आपको सॉल्व करना सिखा ही रखा है, या तो मेरे तरीके से कर लो, कैसे, 20 × 10 लिख दो, इन दोनों को ऐसे लिख दो, 10 से इसको करो, 20 से इसको करो, कितना आएगा,
-10 अपॉन में 200 इससे ये कट जाएगा। और यहां से देखो 1/v की वैल्यू कितनी है, 1/v बराबर -1/20। अगर मेरे को v चाहिए ना तो इसी का उल्टा कर देता हूं, रेसिप्रोकल, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जैसे तुम्हें ठीक लगे। रेसिप्रोकल समझ रहे हो, इसको ऊपर और इसको, नीचे तो इधर भी इसको ऊपर और इसको, साइन वही रहता है, माइनस नीचे हो चाहे ऊपर, वो अपने आप ऊपर आ जाए। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, -20। अब इस माइनस का क्या मतलब और 20 का क्या मतलब है वो समझाता हूं। देखो माइनस का क्या मतलब बताया था, v देखो नेगेटिव कब होता है, जब कैसा केस होता है, रियल। तो इसका मतलब वो कैसी इमेज दे रहा होगा, रियल इमेज दे रहा होगा। कितनी दूर दे रहा होगा, तो 20 सेंटीमीटर पीछे दे रहा होगा, ठीक है। रियल के बाद हम निकालते हैं मैग्निफिकेशन। क्या निकालते हैं, मैग्निफिकेशन क्या बताया था मैंने, -v/u। क्या बताया था, v की वैल्यू कितनी आई है, -20 आई है। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और u भी कितना है मेरा, -1। तो मैग्निफिकेशन 1 का मतलब होता है सेम साइज। मैग्निफिकेशन, मैं तुमसे 2 गुना हूं तो इसका मतलब मैं बड़ा हूं, बट मैं तुमसे 1 गुना हूं तो इसका क्या मतलब, सेम ही है ना, समझ आई बात। मैं तुमसे आधा गुना हूं मतलब मैं छोटा हूं या बड़ा हूं, छोटा हूं। मैं तुमसे आधा गुना हूं मतलब आधा हूं तुम्हारा, छोटा हो गया। मैं तुमसे 3 गुना हूं तो बड़ा हो गया। और मैं तुमसे 1 गुना हूं तो 2 का 1 गुना कितना होगा, 2 1 कितना होता है, ऐसे बोलो तो तुम समझ जाते हो। तो वही तो है, 2 का 1 गुना 2 ही तो होगा, ठीक है। गुड इवनिंग, समझ आई बात। अब देखो इमेज से साइन, तुमने जो केसेस पढ़े थे ना उसका क्या फायदा हुआ। अगर कोई बच्चा इसको ऐसे फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करेगा, ये मैं मिटा रहा हूं, तुम्हें लिखना नहीं है, खुद से करना है घर से, ठीक है, क्योंकि वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रखा है तो क्वेश्चन भी मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो यार, तुम में से कोई एक स्क्रीनशॉट ले ले और इसको ग्रुप पे डाल दे फटाफट, जो जो ऑनलाइन है सबको बोल रहा हूं। 1 मिनट रुको, ले लिया, ठीक है, डाल भी दिया। वो तो तू तेज है। अगर कोई बच्चा इसको किससे कर रहा होता, डायग्राम से, किससे कर रहा होता, तो डायग्राम देखो कैसा है। तुम्हारे पास एक मिरर है, कौन सा मिरर है, इसका फोकल लेंथ कितना है, 10 है। तो ये बताओ ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरी 20 हो जाएगी ना, इसका दुगना ही होता है। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, तो ये F है, ये C है, और ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, C पे। तो C का याद करो, C की इमेज कहां बनती है, C पे ही बन जाती है। तो यहां पर ये लाइट यूं गई, यूं पैरेलल होके आई होगी, और तुमने F से भेजी होगी, सॉरी F से भेजी होगी, तो इधर आके टकराई होगी और इधर ही आके कट गई होगी। तो क्या इसकी इमेज 20 सेंटीमीटर दूर बननी चाहिए थी, तो देखो आंसर V का 20 ही आया होगा, आया है ना, 20 ही आया ना। माइनस आया मतलब इसका मतलब ये कैसा बना होगा, उल्टा बना होगा। माइनस का ये मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड पे बना है, किस पे बना है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आई है, इसका मतलब उल्टी बनी हुई है, ठीक है। तो आपका केस स्टडी 6 के 6 केसेस अगर आपको याद होंगे ना, तो आपका आंसर निकालने में आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। डायग्राम से इसलिए मुश्किल है क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती। खैर इस केस में तो एग्जैक्ट मिल सकती थी, क्योंकि सी की लोकेशन पे ही इमेज बननी होती है, सी 20 पर है। -20 का क्या मतलब है, माइनस का मतलब मैंने क्या बताया सिर्फ, कि ये कौन सी तरफ बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। कितनी दूरी पर, तो 20 की दूरी पर। इस तरीके के हम दुनिया भर के सवाल करेंगे, ठीक है, अगली क्लास में पर, ठीक है बच्चों। ओके गाइज, बाय, सबको नमस्ते। आपको वीडियो में अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है, आज रात तक करा दूंगा, ठीक है, लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा।